हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसेस जिया ने प्रिंसेस वीना साथ ही साथ शेक एकेडमी और टांगसेट के साथ मिलकर एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, जिसमें वो डिस्कस करते हुए बताती है कि क्राउन प्रिंस ने मैंगडी सिटी को चारों तरफ से आर्मी का इस्तेमाल करते हुए घेर लिया है, यानी कि वो इस सोल फाइटिंग कंपटीशन के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद वो एकदम से हमला बोल देगा और इसी के साथ एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, जिसे रोकने और खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्यों ना हम लोग पहले ही क्राउन प्रिंस पर हमला करते उसे जान से मार डाले, जिस वजह से सन मून एम्पायर में एक सिविल वार छिड़ जाएगी और बाकी के सारे कॉन्टिनेंट्स को संभलने का मौका मिल जाएगा। यहाँ इस बात पर टांगसेट और शेक एकेडमी तो सोचने के लिए वक्त मांगते हैं, क्योंकि वो दोनों एग्री नहीं हो रहे थे। तभी अचानक मिस जिया ने एक ट्रम्प कार्ड चल दिया, जहाँ वो बताती है कि क्राउन प्रिंस के कैसल को एक लड़की ज़्याओटाओ प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि यकीनन तुम्हारे शेक डेविल्स की कैप्टन थी। इसी वजह से अब इन लोगों को भी इन्वॉल्व होना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 सेमीफाइनल मैच होने वाले थे, जिसमें से पहला सेमीफाइनल तो हेवनली ड्रैगन गेट वर्सेस शेक एकेडमी के दरमियान था और दूसरा सेमीफाइनल होगा होली स्पिरिट चर्च वर्सेस टांगसेट के दरमियान। जहां पहले ही सेमीफाइनल मैच में हम देखते हैं कि मिस वांग कायनीर और साथ ही साथ यू टियानलोंग एक दूसरे से भिड़ गए थे और मिस वांग कायनीर यू टियानलोंग को हराते हुए इस मैच को जीत गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ एक जबरदस्त बैटल के बाद मिस वांग कायनीर ने यू टियानलोंग को हरा दिया था। यू टियानलोंग भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से चीफ रेफरी ने सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए बताया कि ये मैच जीत चुकी है मिस वांग कायनीर। और जैसा कि इन दोनों ही टीम्स के कैप्टन ने शुरू में ही डिसाइड किया था कि जो भी फर्स्ट राउंड को जीतेगा वही टीम विनर होगी। इसी वजह से शेक एकेडमी सीधा सेमीफाइनल को जीतते हुए फाइनल में पहुंच चुकी है। ये जानकर तो शेक एकेडमी के वहाँ पर जितने भी सपोर्टर्स थे वो खुशी से झूमने लगे, जबकि पीछे की तरफ यू टियानलोंग भी मिस वांग कायनीर का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि मिस वांग कायनीर ने उस पर रहम दिखाया, वरना अगर वो चाहती तो यू टियानलोंग के बैकबोन को बुरी तरीके से फ्रैक्चर कर सकती थी, जिसके बाद यू टियानलोंग कभी भी जिंदगी भर चल नहीं पाता। पर मिस वांग कायनीर तो दिल की जरा से भी बुरी नहीं, वो यू टियानलोंग से कहती है कि तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, जो सुनकर तो यू टियानलोंग मिस वांग कायनीर से काफी इंप्रेस हो गया था। वो पलटते हुए मिस वांग कायनीर को रोककर कहता है कि मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, साथ ही साथ मैं इस बात को भी मानता हूँ कि अभी के लिए तुम्हारा स्ट्रेंथ लेवल मेरी स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा है, लेकिन ऐसा हमेशा हमेशा के लिए नहीं होने वाला, एक दिन मैं तुम्हें जरूर सरपास कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जिस पर मिस वांग कायनीर भी पीछे पलटकर जवाब देते हुए कहती है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यू टियानलोंग अपने घुटनों के बल बैठ गया, जहाँ वो मिस वांग कायनीर से कहता है कि मैच शुरू होने से पहले मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसलिए अगले 3 साल तक मैं लगातार तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा। ये सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ मिस वांग कायनीर यू टियानलोंग को जवाब देते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ यू टियानलोंग की आंखों में ये बात साफ साफ दिखाई दे रही थी कि वो इस बात को मीन करता है, वो अपने वादों को हमेशा पूरा करता था। पीछे की तरफ दूसरी तरफ शेक एकेडमी अपनी इस जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। ऊपर से मिस ऑरेंज भी क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए बताती है कि ऐसा लगता है कि मिस वांग कायनीर इस पूरे की पूरे सोल फाइटिंग कंपटीशन की सबसे पावरफुल वॉरियर है, जिस पर क्राउन प्रिंस तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो अपने पास बैठे हुए होली स्पिरिट चर्च के लीडर से कहता है अगला मैच होली स्पिरिट चर्च और टांगसेट के दरमियान होने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जिस पर दूसरी तरफ होली स्पिरिट चर्च का लीडर भी जवाब देते हुए कहता है कि यू एंड मैजेस्टी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इस बार का ये मैच इतना खास होगा कि टांगसेट इसे कभी बुला नहीं पाएगी। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने भी टांगसेट और होली स्पिरिट चर्च दोनों को अरीना की तरफ इनवाइट कर लिया, जहां पर होली स्पिरिट चर्च का लीडर अपने साथियों से कह रहा था ये मैच बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग इंडिविजुअल राउंड में ही टांगसेट को बुरी तरीके से हरा दो, हमें ज्यादा मेहनत करके टीम बैटल तक जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने कैप्टन की ये बात सुनकर तो सबके सब इसके लिए एग्री हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ इंडिविजुअल मैच का फर्स्ट राउंड लड़ने के लिए टांगसेट की तरफ से मिस्टर बीबी स्टेज पर आ गया, जबकि दूसरी तरफ होली स्पिरिट चर्च को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका एक वॉरियर आ गया था, जो कि खुद को टोड मास्टर कहकर पुकारता है। साथ ही साथ हम लोगों को कल रात टांगसेट के रूम का सीन दिखाया गया, जहाँ प्रिंसेस जिया के जाने के बाद ये लोग इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि कल की फाइट कैसे होने वाली है। मिस यांगनेन तो इस बात को पहले से जानती थी कि होली स्पिरिट चर्च काफी ज्यादा खतरनाक है, यकीनन वो इंडिविजुअल राउंड में ही इस पूरे के पूरे बैटल को जीतना चाहेंगे, जिसके लिए उन्हें हमारे टीममेट्स को मारना या फिर इंजर्ड करना जो हो सके वो करेंगे, उन्हें बस किसी भी हाल में जीतना है। यूहा मिस यांगनिन की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और इसी वजह से हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब होने नहीं दे सकते, हमें कुछ भी करके इंडिविजुअल राउंड में 3 पॉइंट्स लेने होंगे, ताकि हम इंडिविजुअल मैच को ड्रा करते हुए टीम बैटल में जा सके। इस तरह से हम लोग अपने दोस्तों को इंजर्ड होने या फिर मरने से बचा सकते हैं। मिस्टर बीबी भी इन दोनों की बातें सुन रहा था, इसलिए वो फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ यूहा
उससे कहता है कि कल के फर्स्ट इंडिविजुअल राउंड में मैं बैटल करने के लिए जाना चाहता हूँ और मुझ पर भरोसा रखो, अपनी टीम के लिए मैं 3 पॉइंट्स लेकर ही आऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया और हम देखते हैं कि अरीना में मौजूद मिस्टर बीबी ने अपने थंडर पावर अनलीश करना शुरू कर दी। सामने की तरफ होली स्पिरिट चर्च का टोड मास्टर भी पूरी तरीके से तैयार हो गया था। तभी अचानक चीफ रेफरी इन दोनों की फाइट को शुरू करवा देता है, जहाँ ये दोनों ही तीसरी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से टकराना शुरू हो गए। दूसरी तरफ ऊपर डाई हुआबिन और शेक एकेडमी के बाकी के सारे डिसाइपल इस फाइट को होता हुआ देख रहे थे और वो अपने मन में कहते हैं कि होली स्पिरिट चर्च वाले काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। उन्होंने प्रीवियस मैचेस में बहुत ही बेरहमी के साथ कई सारे डिसाइपल को जान से मारा और कई सारों को इंजर्ड कर दिया। निंग जियान भी बताता है कि पिछली बार तो होली स्पिरिट चर्च के कैप्टन ने स्टार वो नेशनल एकेडमी के 4 डिसाइपल को ऑलमोस्ट जान से मार ही दिया था। वो तो प्रिंसेस जियान ने वक्त रहती मैच को रुकवाकर हार मान ली, नहीं तो उनका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पता नहीं इस बार मिस्टर बीबी के साथ क्या होने वाला है। यहाँ सब लोग ही मिस्टर बीबी के लिए परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग हेमली ड्रैगन गेट टीम के लीडर यू टियानलोंग को भी देखते हैं, जहाँ वो मिस्टर बीबी को काफी गौर से देखते हुए कह रहा था कि ये टंग साइड का कैप्टन है ना, मैंने सुना था कि इसके पास भी ब्लू इलेक्ट्रिक टायनासोरस रेक्स की मार्शल सोल है। यहाँ उसके इसी सवाल के साथ सीन शिफ्ट कर वापस से अरीना में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और टोड मास्टर के दरमियान जबरदस्त फाइट हो रही थी। अचानक हम देखते हैं कि टोड मास्टर ने अपनी जबान को तेजी के साथ निकालते हुए मिस्टर बीबी पर हमला बोल दिया, जिसे मिस्टर बीबी नीचे की तरफ झुकते हुए डॉज करके फौरन से साइड पर हट जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उस टोड मास्टर की जबान तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो इवल्स की तरह मिस्टर बीबी पर हंसते हुए अपने ट्रू फॉर्म में आना शुरू हो गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग लग रही थी। इवन के कई सारे लोग तो ये देखकर उल्टी करने लगे और वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। जिस पर दूसरी तरफ यूहाओ की भी नजर पड़ गई थी और वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो ब्रेन ईटिंग मॉन्स्टर है, जिसकी जबान का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो किसी की भी बॉडी के आर पार चला जाए और इसे ब्रेन खाने में बहुत ही मजा आता है। यहाँ टोड मास्टर को अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आता हुआ देखकर होली स्पिरिट चर्च के लोग तो काफी ज्यादा खुश होते हुए चैन से बैठ गए और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोड मास्टर ने भी तीसी के साथ मिस्टर बीबी पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिसे मिस्टर बीबी डॉज करने के लिए तीसी के साथ भाग रहा था। साथ ही साथ वो स्टंग अटैक को डॉज करने के लिए अपने सामने शील्ड बनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि टोड मास्टर की जबान काफी लचीली और तेज थी, जो कि तीसी के साथ मूव करते हुए फौरन से यहाँ मिस्टर बीबी को जकड़ लेती है। साथ ही साथ टोड मास्टर यहाँ पर धीरे धीरे मिस्टर बीबी को हवा में उठाते हुए कह रहा था कि यकीनन तुम्हारा ब्रेन काफी ज्यादा डिलीशियस होगा। जो कहती है टोड मास्टर ने फौरन से अपनी जबान का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी के माथे पर हमला कर दिया। ये देखकर उसके दोस्त काफी घबरा चुके थे, लेकिन तभी अचानक अरीना में हमें देखने को मिलता है कि टोड मास्टर की जबान यहाँ पर मिस्टर बीबी के दिमाग को पेनिट्रेट नहीं कर पाई, बल्कि वो हवा में ही रुक चुकी थी क्योंकि मिस्टर बीबी की म्यूटेटेड मार्शल सोल अवेकनिंग होने वाली थी। असल में मिस्टर बीबी को एल्डर मून ने बताया था कि तुम मेरे पोते हो, इसी वजह से तुम्हारे पास एक म्यूटेटेड मार्शल सोल है। पहले तो मिस्टर बीबी सिर्फ ब्लू इलेक्ट्रिक टायनासोरस रेक्स ड्रैगन मार्शल सोल का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसने अपने होली लाइट ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर भी एक्टिवेट कर ली थी, जिस वजह से उसकी मार्शल सोल का कलर चेंज हो जाता है। साथ ही साथ बाहर की तरफ उसकी लाइटनिंग भी अब गोल्डन कलर की हो चुकी थी, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ उस टोड मास्टर को लगातार बिजली के झटके पड़ रहे थे और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी ने अपनी ट्रांसफॉर्म मार्शल सोल की एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे वो ड्रैगन एम्परर इवल ब्रेक टेक्निक का नाम देता है, जिसमें मिस्टर बीबी ने अपनी ट्रांसफॉर्म मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए तीसरे के साथ टोड मास्टर पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक चल दिया था, जिस अटैक के बाद बेशक ही टोड मास्टर का खड़ा होना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने काफी कूल तरीके से उसकी जबान भी पकड़ ली थी, जहाँ वो टोड मास्टर से कहता है कि तुम इस खेल का इस्तेमाल करते हो लोगों को मारने के लिए, तुम्हें इस गुनाह की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और ये कहती मिस्टर बीबी ने उसकी जबान उखाड़ दी, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो जाते हैं। प्रिंसेस जिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी क्योंकि होली स्पिरिट चर्च के लोगों ने उन पर भी बिल्कुल रहम नहीं किया था। दूसरी तरफ नीचे अरीना में यहाँ टोड मास्टर को हराने के बाद मिस्टर बीबी उसकी जबान को गिराते हुए कहता है कि एज अ कंटेस्टेंट मैं तुम्हारी जान तो नहीं लूंगा, लेकिन तुम लोगों ने जो गुनाह किया है तुम्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। ऊपर की तरफ होली स्पिरिट चर्च का लीडर यहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मिस्टर बीबी एल्डर मू का पोता है, जिसमें एल्डर मू की मार्शल सोल पास आउट हो गई है। दूसरी तरफ हेमली ड्रैगन गेट टीम का यू टियानलोंग भी मिस्टर बीबी की इस म्यूटेटेड मार्शल सोल को देखकर काफी सारा सरप्राइज था। तभी अचानक चीफ रेफरी यहाँ फर्स्ट इंडिविजुअल मैच का विनर मिस्टर बीबी को डिक्लेयर कर देता है, जिस पर तो टंगसेट की टीम और उनके सपोर्टर्स खुश होने लगे, जबकि दूसरी तरफ होली स्पिरिट चर्च के लोगों को गुस्सा आ रहा था। ऊपर मौजूद ऑडियंस यहाँ पर मिस्टर बीबी को चेयर अप करते हुए कह रही थी कि अब तक शायद इस मास्टर ने अपनी सारी पावर दिखाई ही नहीं थी, ऐसा लगता है कि इस ड्रैगन मास्टर में और भी कई सारी काबिलियत है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च का सेकंड वॉरियर अरीना में फाइट करने के लिए आ गया, जो कि चीफ रेफरी के स्टार्ट कहती है अपना नाम बताता है कि मैं हूँ वांग ज़ियाओली। साथ ही साथ उसने फौरन से अपने डेथ व्हिप का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद मिस्टर बीबी पर हमला कर दिया, जिसे पहले से ही वांग ज़ियाओली के मिनियन घेर चुके थे। मिस्टर बीबी इस बैकबोन से बने हुए व्हिप को अपनी तरफ बढ़ता हुआ
देखकर फौरन अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए खुद को उन मिनियंस से वो आजाद करा चुका। साथ ही साथ मिस्टर बीबी ने एक बार फिर से अपनी उसी टेक्निक ड्रैगन एम्परर ब्रेक द इविल का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद वांग ज़ाओली पर हमला बोल दिया, जो कि यकीनन काफी पावरफुल अटैक था। ज़ाओली भी इस बात को अच्छे से जानता है, इसलिए उसने अपने सारे के सारे मिनियन खुद के सामने शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो अटैक यहाँ उन मिनियंस के आर पार होते हुए ज़ाओली को भी हिट करके पीछे की तरफ पटक देता है, जो देखकर मिस्टर बीबी ने एक बार फिर से अपने थंडर पंच को रेडी कर लिया था और वो तेजी के साथ वांग ज़ाओली की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग ज़ाओली अपने विप को तेजी के साथ गोल गोल घुमाते वहाँ पर सी ऑफ इवल क्रिएट कर लेता है, जिस टेक्निक की वजह से अरीना में चारों तरफ इवल एनर्जी का एक फील्ड बन चुका था। मिस्टर बीबी उसके बीच में मौजूद है। दूसरी तरफ बाहर यूहाओ ये देखकर परेशान होते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इस इवल एनर्जी के फील्ड के अंदर वांग ज़ाओली की पावर अचानक से बूस्ट होकर बढ़ चुकी है। मिस्टर बीबी भी ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि वांग ज़ाओली वहाँ पर कई सारे स्केलेटन्स को इकट्ठा करते हुए एक साथ मिस्टर बीबी पर हमला करते हुए उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपने डेथ व्हिप को साइज में काफी ज्यादा बड़ा कर दिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मिस्टर बीबी पर हमला कर चुका। जिस टेक्निक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी मजबूरन अपनी 6 मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस टेक्निक को मिस्टर बीबी ड्रैगन एम्परर शिसुई डोमेन कहकर पुकारता है। और इस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा ड्रैगन एम्परर आ चुका था, जो कि अपनी होली लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ नीचे की तरफ मौजूद वांग ज़ाओली पर हमला कर देता है। और यह अटैक इतना सारा पावरफुल था कि इसकी वजह से तो वांग ज़ाओली वहीं पर इंजर्ड होते हुए बेहोश होकर गिर गया। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर मिस्टर बीबी के इस पावरफुल अटैक को देखकर उससे काफी इंप्रेस हो चुके थे। ऊपर की तरफ मिस ऑरेंज भी कहती है कि शायद मैंने मिस वांग काइनीर को यहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहकर कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। यहाँ होली स्पिरिट चर्च का लीडर भी इस बात को अच्छे से जानता था। वो मिस्टर बीबी की तरफ देखते हुए कहता है कि इतने अरसे बाद लगता है कि एक और ड्रैगन गॉड पैदा हो गया, हम इसे और ज्यादा ग्रो करने नहीं दे सकते। जो सब कहते हुए होली स्पिरिट चर्च का लीडर काफी गुस्सा हो रहा था और वो धीरे से कह रहा था कि इससे मरना होगा। अपने लीडर का ये इंटेंशन नीचे की तरफ मौजूद होली स्पिरिट चर्च के कैप्टन को भी मालूम हो गया था, इसलिए वो मिस टांगिया से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, जाओ और इस लड़की को जान से मार डालो। जो सुनकर इवल टांगिया भी हमें जवाब देती है और यहाँ सीन शिफ्ट होकर वापस से पास्ट में आ गया था, जहाँ पर हम लोगों को ये जानने को मिलेगा कि आखिर मिस टांगिया इस तरह से इवल कैसे हो गई। कुछ अर्से पहले जैसा कि हमें मालूम है कि मिस टांगिया के सारे दोस्त 7 शैक डेविल्स बन चुके थे, जबकि वो अकेले बाहर की तरफ रह गई थी। साथ ही साथ उसे हमेशा टांगसेट की फिक्र होती थी, इसलिए वो मिस्टर बीबी के लिए एक लेटर छोड़ते हुए शेक एकेडमी को छोड़कर चली गई थी, ताकि वो अपने टांगसेट को दोबारा से रिवाइव कर सके और साथ ही साथ अपने पुराने दुश्मनों से बदला भी ले सके। ये सब करने के लिए हम देखते हैं कि मिस टांगिया सबसे पहले आयरन ब्लड सेक्ट आ चुकी थी, जहाँ का एक मास्टर अपने डिसाइपल्स को फाइट ट्रेनिंग करा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर यहाँ मिस टांगिया पर पड़ गई, जो कि उसे एक मामूली लड़की लग रही थी, इसलिए वो अपने एक डिसाइपल को टांगिया की तरफ भेजता है, जहाँ वो डिसाइपल मिस टांगिया की तरफ आते हुए कह रहा था कि आखिर कौन हो तुम, जो कि बिना पूछे इसी तरह हमारे आयरन ब्लड सेट के अंदर घुसी चली आई, क्या तुम मरना चाहती हो? जिस पर मिस टांगिया जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों से पुराना हिसाब लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर तो वो वॉरियर समझ जाता है कि इसके इरादे अच्छे नहीं, इसलिए वो फौरन टांगिया को मारने के लिए आगे की तरफ जंप कर चुका, जहाँ उसके साथ एक और साथी भी मौजूद था। ये देखकर मिस टांगिया ने फौरन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की मार्शल सोल एक्टिवेट कर ली, जिसके टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों डिसाइपल्स को जगड़ते हुए हवा में लटका देती है। साथ ही साथ वो धीरे से उनका गला भी घोट रही थी। ये देखकर उनका लीडर यहाँ पर मिस टांगिया से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? अभी के अभी मेरे डिसाइपल्स को जाने दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर मिस टांगिया उन दोनों ही डिसाइपल्स को यहाँ एक दीवार पर दे मारती है। उस मास्टर को तो टांगिया की यह हरकत देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? लेकिन मिस टांगिया तो उसे अच्छे से जानती थी। वो उससे कहती है कि तुम टाई टैंग हो ना, तुम्हारे फादर टाइली ने हमारे टैंक सेट की डिक्लाइन का फायदा उठाते हुए हमारे साइट पर कब्जा कर लिया था, जो सब कुछ उसने धोखे से किया था, और आज मैं वापस आई हूँ जो कुछ मैंने खोया है वो सब हासिल करने के लिए। यहाँ इस वक्त मिस टांगिया काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, जो कि अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास के टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से सामने की तरफ मौजूद और भी कई सारे डिसाइपल्स पर हमला करते उनकी जान ले लेती है। जो सब देखकर सामने की तरफ मौजूद टाइटन को भी अब काफी सारा गुस्सा आ गया था। वो फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए तीसी के साथ मिस टांगिया की तरफ बढ़ने लगा, ताकि वो उसे जान से मार सके। लेकिन यहाँ इस वक्त मिस टांगिया ने अपने ब्लू सिल्वर ग्रास के इतने सारे टेंटिकल्स चारों तरफ फैलाकर उससे घेर लिया था कि वो यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। इसलिए मजबूरन टाइटन को अपनी 4th मार्शल सोल स्किल्स आयरन ब्लड क्ला को एक्टिवेट करना पड़ा, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसके कुछ टेंटिकल्स को खाड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इवन कि उसने तेजी के साथ जंप करते हुए मिस टांगिया पर भी अपने क्लॉ से अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन दूसरी तरफ मिस टांगिया उसके अटैक को आसानी के साथ डॉज करते हुए फौरन से पीछे की तरफ हट जाती है। इसके बाद इन दोनों के दरमियान कुछ देर के लिए फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर फाइट करते हुए हम देखते हैं कि मिस टांगिया धीरे धीरे करके वहाँ पर कुछ ब्लू ऑर्ब्स फैला रही थी, जो कि असल में एक जाल था, क्योंकि जैसे ही टाइटैंग उस ब्लू ऑर्ब के पास गया तभी अचानक उसके अंदर से टेंटिकल्स निकलकर उससे जकड़ लेते हैं। और मिस टांगिया का भी यहाँ पर काम पूरा हो चुका था, जहाँ पर वो बहुत
बहुत ही बेरहमी के साथ अपने कुछ टेंटिकल्स को टाइटैन की बॉडी के आर पार कर देती है। दूसरी तरफ टाइटैन इस दर्द की वजह से जोरों के साथ चीखने लगा, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस टांगिया को ये सबक काफी अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसकी बॉडी के आसपास इविल एनर्जी फैल चुकी है। साथ ही साथ वो पहले से भी काफी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो चुकी है। वो इसी खूंखार आवाज में सामने की तरफ देखते हुए कहती है कि टाइली आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। जो कहती है सीन शिफ्ट होकर सामने की तरफ आ गया था और हमें वहाँ पर एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ दिखाई देता है, जो कि टाइटन की ये दर्द भरी आवाजें सुनकर बाहर आया था। यही है वो आदमी जिससे मिस टांगिया अपना बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ टाइटन तो इसका बेटा था, जो कि अपने फादर को देखकर कहता है कि फादर प्लीज मुझे बचा लीजिए। यह अपने बेटे को तकलीफ में आखिरी सांसें लेता हुआ देखकर टाइलर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, जो तुमने मेरे बेटे को इस तरह से चोट पहुंचाने की हिम्मत करी। मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बेटे को जाने दो, अगर तुमने उससे और जरा से भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी। जो बातें सुनकर तो सामने की तरफ पहले ही सटकाई हुई टांगिया कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जो कहती है उसने अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके टाइटन को तो पूरी तरीके से कुचल दिया था और उसके खून की चिचड़ों की आसमान से बारिश हो रही थी। टाइली से ये सब देखा नहीं चाहता, वो जोरों से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जो कहती है वो फौरन से अपने ब्लड बियर की मार्शल सोल एक्टिवेट करते हुए गुस्से के साथ तेजी से टांगिया की तरफ बढ़ने लगा। जो देखकर दूसरी तरफ में टांगिया भी फौरन से हवा में जंप करते हुए यहाँ पर अपने ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करते हुए टाइली पर हमला कर देती है और इसी अटैक के अंदर यहाँ पर उसके हिडन वेपन्स भी छुपे हुए थे, जो कि फिलहाल इतने गुस्से में था कि वो ये सब देख नहीं पाता। वो फौरन से मिस टांगिया के टेंटिकल्स को पकड़ते उसे जमीन पर दे मारता है। साथ ही साथ वो इसी गुस्से से अपने डिसाइपल से कहता है कि जाओ और इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दो। जो सुनकर तो आयरन ब्लड साइड के जितने भी डिसाइपल थे वो तेजी के साथ मिस टांगिया की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन दूसरी तरफ मिस टांगिया पूरी तरीके से इवल हो चुकी थी, जो कि उन डिसाइपल्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खुश होते हुए कहती है कि ब्लू सिल्वर ग्रास अरे एक्टिवेट। और ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर जमीन के अंदर से कई सारे ब्लू सिल्वर ग्रास के टेंटिकल्स बाहर की तरफ निकलते हुए सारे के सारे डिसाइपल्स की बॉडी के आर पार हो गए, जिसकी वजह से वो सब के सब बेरहमी के साथ जान से मारे जाते हैं और उनकी बॉडी से निकलने वाला खून आसमान से बारिश की तरह बरस रहा था। साथ ही साथ मिस टांगिया उन्हीं सारे टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद टाइली पर भी हमला करने की कोशिश करती है, जिसे टाइली ने अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए ब्लॉक कर दिया था। लेकिन वो अपनी शील्ड के अंदर से देख पा रहा है कि कैसे मिस टांगिया बहुत ही बेरहमी के साथ उसके डिसाइपल्स को मार रही थी और इसी गुस्से के साथ वो अचानक अपनी शील्ड को डीएक्टिवेट करते हुए यहाँ मिस टांगिया पर हमला करने के लिए अपनी 6 मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट करता है। लेकिन ये सब करते हुए अचानक से उसकी सारी की सारी पावर्स डीएक्टिवेट हो गई। वो हैरान होते हुए अपनी बॉडी की तरफ देखता है, उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, जो कि अब काम नहीं कर रही। इसलिए मिस टांगिया ने उसे भी काफी आसानी के साथ हिट करते हुए जकड़ लिया था, जहाँ पर टाइली हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर मैं अपनी पावर्स इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा, क्या ये उन गोल्डन नीडल्स की वजह से हुआ, कहीं उनमें जहर तो नहीं था। जिस पर दूसरी तरफ मिस टांगिया धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें ड्रैगन विस्कर नीडल कहते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए मैंने तुम्हारे मिंडेरियंस को ब्लॉक कर दिया, इसकी वजह से तुम अपनी एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे और अब वक्त आ चुका है तुमसे अपना पुराना हिसाब चुकता करने का। जो कहती है मिस टांगिया ने यहाँ पर काफी बेरहमी के साथ टाइली को भी जान से मार डाला। अपने सेकंड लीडर को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर बचे कुछ सिपाही तो घबराकर वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगे, लेकिन मिस टांगिया उन्हें देखते हुए कहती है कि आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो, आज के दिन तुम सब मरोगे। जो कहती है उस दिन मिस टांगिया ने बहुत ही बुरी तरीके से उस पूरे के पूरे सेट में खून की होली खेली और आखिरकार यहाँ आयरन ब्लड सेट के सारे लोगों को मारने के बाद मिस टांगिया रोते हुए कह रही थी कि मॉम डैड मैंने आप लोगों की मौत का बदला ले लिया। ये सब जब मिस टांगिया कह ही रही थी तभी अचानक वहाँ पर होली स्पिरिट चर्च का लीडर यानी कि जोंगली वू आ जाता है, जो कि धीरे धीरे से मिस टांगिया की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे पास तो डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास है, आज तक मैंने ऐसी इवल पावर किसी के पास नहीं देखी, ये बहुत ही ज्यादा प्योर और रेयर है, तुम वाकई में मेरी सेक्ट की सेंट और मेरी डिसाइपल बनने की काबिल हो। और इसी तरीके से जोंगली वू यहाँ पर मिस टांगिया को अपने साथ होली स्पिरिट चर्च ले गया होगा, जिसके बाद उसने उसका माइंड करप्ट कर दिया। प्रेजेंट के टाइम मिस टांगिया के पास उसके पास मेमोरीज नहीं है, जबकि वो धीरे धीरे से यहाँ मिस्टर बीबी के साथ फाइट करने के लिए अरीना की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ टांगिया को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मिस्टर बीबी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वो खुद भी धीरे धीरे से अरीना के बीच की तरफ आने लगा, जो देखकर उसके दोस्तों परेशान हो गए थे। असल में इस बारे में पहले उसके दोस्तों ने मिस्टर बीबी से डिस्कस करा था, जहाँ मिस्टर बीबी ने बताया कि फिक्र मत करो, इस बार मैं अपना ख्याल रखूंगा, पिछली बार की तरह मैं लापरवाही नहीं करने वाला और मेरे पास एक रास्ता है, शायद मैं उसका इस्तेमाल करते हुए टांगिया को मैं वापस ला सकूं। जो सारी बातें याद करते हुए यूहा अपने मन में कह रहा था कि मिस्टर बीबी अपना ख्याल रखना और सही सलामत वापस आना। यहाँ दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और टांगिया दोनों ही धीरे धीरे से चलते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, जहाँ पर मिस टांगिया खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि मैं होली स्पिरिट चर्च की सेंट हूँ। ये सुनकर तो मिस्टर बीबी इमोशनल हो गया और वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम हमारी टांगसेट की टांगिया हो, क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं। जो सब कहते हुए मिस्टर बीबी इमोशनल होकर मिस टांगिया के साथ गुजारे उसके प्यारे लम्हों को याद करता है, लेकिन दूसरी तरफ मिस टांगिया
सांगिया को शायद सच में कुछ याद नहीं था। वो पूरी तरीके से होली स्पिरिट चर्च की सेंट बन चुकी थी, जहाँ अचानक हम देखते हैं कि उसने फाइट करने के लिए अपनी पावर्स अनलीश कर दी। यहाँ हमें सांगिया के पास 7 सोल रिंग्स देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इवन कि सू सेंची भी परेशान होते हुए कहता है कि 7 सोल रिंग्स सांगिया ने ये इतनी जल्दी कैसे हासिल कर लिए। लगता नहीं कि मिस्टर बीबी उसे हरा पाएगा। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।